Hello students, in this lecture we will discuss unsolved questions from question number 5. Question number 5 is the example of discrete series, so let's solve it. हमें एवरेज निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में. x and f is given. x means 3, 5, 6, 7, 8 and f is 2, 4, 3, 8, 10. ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन करना है. एफ और एक्स 3 इंटू 2 6, 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, फिर 7 8 ज़ा 56, 8 10 ज़ा 8 10 ज़ा 80. एफ एक्स की टोटल लगा लो 6 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 56 प्लस 80, तो यू विल गेट 180. और एफ की टोटल लगा लो तो यू विल गेट 27. फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स की टोटल लिख दो तो 180 अपॉन सिग्मा एफ आया था 27, तो 180 डिवाइडेड बाय 27 करोगे तो 6.66. इन दिस मैनर यू विल गेट द मीन. ठीक है, तो इस तरीके से तुमको सेम अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी तुमको इसी तरीके से करना है. मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, राइट. पर हम इस वीडियो में हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, बाकी आपको खुद को करना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं. तो कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ हमको सारी मैथड से सॉल्व करना है, राइट. तो हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है. हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू योरसेल्फ. You have to compute mean by direct method, shortcut method and step deviation method. All the three methods you have to apply and you have to calculate arithmetic mean. Right, marks x 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65. Students given है 4, 6 students की frequency given है, right. अब पहला फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन करते चलो. 5 4 ज़ा 20, 15 इंटू 6 90, 25 इंटू 10 250, 35 इंटू 20 700, 45 इंटू 10 450, 55 इंटू 6 330, 65 इंटू 4 260. टोटल लगा लिया 2100 आ गया. सिग्मा एफ की टोटल लगा ली तो 60 आ गया. तो 2100 अपॉन 60, तो यू विल गेट द आंसर 35 मार्क्स. तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 35, है ना. 35 मार्क्स आपको आंसर मिल जाएगा. अब हमें नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से करना है. तो शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. तो सबसे पहले हमको d निकालना पड़ेगा, राइट. तो x में से कोई भी a अज्यूम कर लो. फॉर एग्जांपल हमने 35 अज्यूम किया इसमें, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 तो माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30. तो इन दिस मैनर यू विल गेट डी. अब हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमें चाहिए a प्लस सिग्मा डी, सॉरी एफ डी. तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करो पहले, एफ और डी. 4 इंटू माइनस 30 माइनस 120, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120, 10 इंटू माइनस 10 माइनस 100, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 6 इंटू 20 120, 4 इंटू 30 120. एफ डी की टोटल लगा लो तो एफ डी की टोटल आ जाएगी तुम्हारे पास 0. फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, राइट. तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ अगर अपन निकालते हैं, है ना, तो ए की जगह लिख दो 35 प्लस 0 अपॉन क्या 60, तो प्लस 0 अपॉन 60 तो 0 हो गया, मतलब यू विल गेट 35 एज द आंसर, राइट. 35 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अब अपन चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ, राइट. अब अपन कहाँ चलेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ. स्टेप डेविएशन मेथड को देखो, फॉर्मूला आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई. डी डैश, इसमें डी में से कुछ कॉमन निकालो तो डी में से फॉर एग्जांपल 10 कॉमन आ गया, है ना. तो माइनस 30 अपॉन 10 तो माइनस 3, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, माइनस 10 अपॉन 10 1, फिर 0 1 2 3. फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए एफ डी डैश, तो एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो. 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 10 इंटू माइनस 1 माइनस 10, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. एफ डी डैश की टोटल लगा लो. एफ डी डैश की टोटल जो है वो भी अगर तुम टोटल लगाओगे तो 0 आ जाएगी. फॉर्मूला रख दो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. तो 35 प्लस 0 सिग्मा एफ की टोटल 60 इंटू
10, तो 0 इंटू 10 अपॉन 60, तो वही 0 ही होगा, तो इज इक्वल्स टू 35 मार्क्स। तो इन दिस मैनर यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 वाला क्वेश्चन जो है सिमिलर मैनर में डायरेक्ट मेथड से करना है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको अपने हिसाब से करना है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। राइट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको फॉलोइंग डाटा से क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स, मीन मार्क्स निकालना है, मतलब मीन निकालना है। अब ये देखो, ये क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। राइट, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि क्लास इंटरवल में हमेशा हम क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल में हमेशा सबसे पहले आपको एम निकालना होता है। तो 0 + 10/2 5, 10 + 20/2 15, 20 + 30/2 25, इस तरीके से हम m निकाल लेंगे। f गिवन है, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f, तो f और m को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 = 20, 15 6 = 90, 25 × 10 250, 35 × 20 700, 45 × 10 450। टोटल लगा लो सिग्मा एफ एम की, तो 1510 आ गई, सिग्मा एफ की टोटल लगा लो तो 50 आ गई। राइट, तो 1510 अपॉन 50 आ गया, तो 30.2, सो 30.2 यू विल गेट द आंसर। आपको आंसर मिल जाएगा 30.2। तो इन दिस मैनर हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। 10 11 12 बहुत ईजी है, आपको सेम मैथड, डायरेक्ट मैथड कोई भी मैथड नहीं दिए, तो डायरेक्ट मैथड से कर लेना, बहुत ईजी। अब 13 वाला कर लेते हैं, जिसमें हमें सारे मैथड से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपन लोग। 13 में क्या बोला है, हमें मीन निकालना है फॉलोइंग डाटा से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से हमें क्या निकालना है, तीनों मेथड से हमें मीन निकालना है। क्लास इंटरवल दी 100 200 200 300 300 400 400 500 500 to 600, फ्रिक्वेंसी गिवन है। पहले क्लास इंटरवल से m निकाल लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 200 + 200/2 150, 200 + 300/2 250, 300 + 400/2 350, 400 + 500/2 450, 500 + 600/2 550। फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का सिग्मा fm अपॉन सिग्मा f और m को मल्टीप्लाई करते जाओ। 158 × 10 1500 250 × 18 4500 350 × 12 4200 450 × 20 9000 550 × 40 22000। टोटल लगा लो सिग्मा एफ एम की, तो एफ एम की टोटल आ गई 41200। सिग्मा एफ की टोटल लगा लो तो आ जाएगी 100, तो 41200 अपॉन 100 कर दो, तो 412 यू विल गेट द आंसर। अब सेम हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला सेम होता है जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में था, a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सेम होता है, बस यहाँ पर d निकालेंगे, तो यहाँ जो d निकालेंगे वो m में से निकालेंगे। m में से पहले को कोई भी a अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल 350 अज्यूम किया, तो 150 - 350 - 200, 250 - 350 तो -100, 350 - 350 तो 0, 450 - 350 तो 100, 550 - 350 तो क्या आ जाएगा 200। अब हमें एक फॉर्मूला के हिसाब से चाहिए एफ डी, तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करो। 100 × -200 -2000, 18 × -100 -1800, 12 × 0 0, 20 × 100 2000, 40 × 200 8000। टोटल लगा लो तो 6200 आ जाएगा। वैल्यूज पुटअप कर दो, ए मतलब 350 प्लस राइट सिग्मा एफ डी के टोटल लगा लो तो 6200 अपॉन सिग्मा एफ मतलब 100, तो 350 प्लस 62 इज इक्वल्स टू 412। इन दिस मैनर यू विल गेट अज्यूम मीन मेथड आंसर एज 412। हमने बात की थी पहले ही कि सारी मेथड से जो है आंसर सेम ही आता है, तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू a + सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। तो d में देख लो, d में क्या कॉमन आ रहा है, तो d में अगर हम कॉमन देखें तो 1000 कॉमन आ रहा है।
नहीं सॉरी 100 कॉमन आ रहा है, तो 100 कॉमन लिया तो 2000 अपॉन 100 तो -20 -18 0 फिर 20 फिर 80। ठीक है, एफ डी डैश की टोटल लगा लो। फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ए मतलब 350 प्लस एफ डी डैश का टोटल मतलब कितना आ गया 62 अपॉन सिग्मा एफ मतलब 100, और इंटरवल कितना, डिफरेंस इंटरवल में कितना है 100 का, तो 350 100 तो चला गया, तो 350 प्लस 62 412। तो इन दिस मैनर यू विल गेट द आंसर। इस तरीके से हमने कंटिन्यूस सीरीज को तीनों मेथड्स में कर लिया है। कुछ भी मेंशन नहीं हो क्वेश्चन में तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, अगर मेंशन हो तो यू हैव टू अप्लाई दैट मेथड ओनली, अगर मेंशन होगा तो आपको वही मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो 15, 16, 17 जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से हम लोगों को मीन निकालना है, तो इट इज़ नॉट इन आवर कोर्स। हम डायरेक्टली 18 पे आ जाते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ में। तो फॉलोइंग टेबल है जो एज ऑफ वर्कर्स बता रही है फैक्ट्री में, हमें एवरेज एज ऑफ वर्कर्स निकालना है, मतलब हमें मीन निकालना है। एज दे रखी 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। वर्कर्स दे रखे हैं 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, ये सीरीज़ इंक्लूसिव सीरीज़ है, राइट, तो कोई बात नहीं है, तो हमें इसको एक्सक्लूसिव में टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मिड वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक है, मिड वैल्यूज़ निकाल कर एफ एम निकाल कर फॉर्मूले में रख दूँ। मिड वैल्यूज़ निकाली 20 प्लस 29 अपॉन 2 24.5, 30 प्लस 39 अपॉन 2 34.5, 40 प्लस 49 अपॉन 2 44.5, 50 प्लस 59 अपॉन 2 54.5, फिर 60 प्लस 69 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 64.5। इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो, 24.5 इंटू 10 245, 34.5 इंटू 8 276, 44.5 इंटू 6 267, 54.5 इंटू 4 218, 64.5 इंटू 2 129। इस तरीके से हमारे पास एफ एम आ जाएगी। एफ एम की टोटल लगा दो 1135, सिग्मा एफ की टोटल लगा दो 30, तो इन दिस मैनर यू विल गेट 37.83। इस तरीके से हम इसको करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज़ होगी, तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्टली क्या करोगे, डायरेक्टली जैसा है उससे मिड वैल्यूज़ निकाल कर कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमें क्या निकालना है, एवरेज एज निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 10 और अगला हो जाएगा 40 to 50। बस कुछ नहीं करना है, एफ गिवन है, मिड वैल्यू निकालो 0 प्लस 10 अपॉन 2, 10 प्लस 20 अपॉन 2, 20 प्लस 30 अपॉन 2, 30 प्लस 40 अपॉन 2, 40 प्लस 50 अपॉन 2। तो इस तरीके से 5, 15, 25, 35, 45 आ जाएगा। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एम मतलब एफ एम की टोटल लगानी है, एफ और एम को मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 15 इंटू 8 120, 25 इंटू 12 300, 35 इंटू 6 210, 45 इंटू 4 180। एफ एम की टोटल लगा लो तो 835 आ गई, सिग्मा एफ की टोटल लगा लो तो 35 आ गई, तो 835 अपॉन 35 अगर हमने कर लिया तो यू विल गेट द आंसर 23.85। दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लिया है। इसमें भी हमने क्या किया है, सिर्फ जो डाटा था उन डाटा को देखकर अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लिया और फिर हमने सॉल्व उसी तरीके से कर लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मीन। वही मीन निकालना है जब मिड वैल्यू गिवन है, तो देखो डायरेक्टली मिड वैल्यू गिवन है तो अच्छा है, डायरेक्ट एफ एम निकल जाएगा। 10 20 30 40 50 मिड वैल्यू दी गिवन है, एफ दिया हुआ है, पहले एफ एम निकाल लो अपॉन सिग्मा एफ निकाल लो। एफ एम 10 8 जा 80, 20 इंटू 12 240, 30 इंटू 15 450, 40 इंटू 9 360, 50 इंटू 6 300। टोटल लगा लो 1430, सिग्मा एफ की टोटल लगा लो 50, तो 1430 अपॉन 50 तो 28.6 यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करा हमने कुछ नहीं किया, जो मिड वैल्यू गिवन थी उससे डायरेक्टली हमने उसको सॉल्व कर लिया, नो नीड ऑफ कन्फ्यूजन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राइट। 21 को सॉल्व करते हैं हम।
21 में क्या निकालना है, 21 में भी हमें मीन निकालना है ना, पर उसमें अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो कोई बात नहीं, अनइक्वल रहने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। m निकाल लो, 0 + 10/2, 5, 10 + 20/2, 15, 20 + 30/2, 25, 30 + 60/2, 45, 60 + 90/2, 75। f गिवन है, fm निकाल लो, 5 5 = 25, 15 × 9 135, 25 × 20 500, 45 × 12 540, 75 × 4 300। टोटल लगा लो, टोटल आ गया एफ एम की 1500, एफ की टोटल आ गई 50, तो 1500/50, तो यू विल गेट द मीन एज 30। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। देखो अब उसके बाद के जो क्वेश्चंस आते हैं, राइट, उसके बाद के कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, 22, 23, 24, 25, 26, 27, राइट। ये सारे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कंबाइंड और करेक्टेड मीन का है जो कि अभी सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 इज आउट ऑफ दैट। अब हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। अब तक का सारा तुमको अपनी फेयर कॉपीज़ में लिखना है, जो भी डाउट हो तुम मुझसे और पूछ लेना, राइट, एंड ट्राई टू सॉल्व विदाउट सीइंग, बिना देखे सॉल्व करना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या आ रहा है और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस दिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें क्लियर होता रहेगा, अदरवाइज तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। ओके बाय।